जब हमारे समक्ष विकल्प ज्यादा हों और निर्णय लेना कठिन हो, तब मनुष्य के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब उसके सामने एक नहीं बल्कि कई विकल्प खड़े होते हैं। कभी करियर चुनने का प्रश्न होता है, कभी व्यवसाय का, कभी मित्रों का, तो कभी जीवन साथी या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का। देखने में लगता है कि अधिक विकल्प होना एक बड़ी सुविधा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार यही अधिक विकल्प व्यक्ति को भ्रम, चिंता और असमंजस में डाल देते हैं। वह सोचता रहता है कि कौन सा मार्ग सही होगा और कहीं गलत निर्णय लेने से उसका भविष्य प्रभावित न हो जाए। चाणक्य के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता ही व्यक्ति की सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। वहीं जो व्यक्ति लगातार सोचता रहता है और निर्णय लेने से बचता है, वह अवसरों को खो देता है। इसलिए जब आपके सामने बहुत सारे विकल्प हों, तब सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तो हर रास्ता सही और हर रास्ता गलत दिखाई देगा। लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तब अनेक विकल्पों में से सही विकल्प चुनना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक यात्री किसी चौराहे पर खड़ा है और उसके सामने 10 रास्ते हैं। यदि उसे यह नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, तो वह किसी भी रास्ते पर चल सकता है और फिर भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यदि उसे अपने गंतव्य का ज्ञान है, तो वह आसानी से उस रास्ते को चुन सकता है जो उसे वहां तक पहुंचाए। जीवन के निर्णय भी इसी प्रकार होते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले स्वयं से पूछिए कि आपका अंतिम उद्देश्य क्या है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि भावनाओं के आधार पर लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। जब मन भय, क्रोध, लालच या अत्यधिक उत्साह से भरा होता है, तब व्यक्ति वास्तविकता को सही ढंग से नहीं देख पाता। इसलिए यदि विकल्पों की अधिकता के कारण मन भ्रमित हो रहा हो, तो तुरंत निर्णय लेने की बजाय कुछ समय शांत रहकर विचार करना चाहिए। शांत मन से लिया गया निर्णय अधिक स्थायी और लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकल्प के लाभ और हानि को लिखकर देखना भी एक प्रभावी उपाय है। अधिकांश लोग अपने मन में ही सोचते रहते हैं, जिससे विचार उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम कागज पर प्रत्येक विकल्प के फायदे और नुकसान लिखते हैं, तब स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है। कई बार जो विकल्प हमें पहली नजर में आकर्षक लगता है, उसके नुकसान अधिक होते हैं। वहीं जो विकल्प साधारण दिखाई देता है, वही लंबे समय में सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। जब निर्णय कठिन हो, तब यह भी देखना चाहिए कि कौन सा विकल्प आपके मूल्यों और सिद्धांतों के सबसे निकट है। धन, प्रसिद्धि या तात्कालिक लाभ के पीछे भागकर लिया गया निर्णय हमेशा सुखद परिणाम नहीं देता। यदि कोई विकल्प आपके चरित्र, नैतिकता और आत्मसम्मान के विरुद्ध जाता है, तो वह चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, अंततः आपको भीतर से कमजोर बना देगा। चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि हर विकल्प का परिणाम समान नहीं होता। कुछ विकल्प तुरंत लाभ देते हैं, लेकिन भविष्य में हानि पहुंचाते हैं, जबकि कुछ विकल्प प्रारंभ में कठिन लगते हैं, लेकिन लंबे समय में सफलता और सम्मान प्रदान करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो केवल वर्तमान नहीं, बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। निर्णय लेते समय दूसरों की राय सुनना उपयोगी हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं का होना चाहिए। बहुत से लोग इसलिए भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे हर व्यक्ति की सलाह को सही मानने लगते हैं। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा कुछ और तीसरा बिल्कुल विपरीत बात कहता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति और अधिक उलझ जाता है। इसलिए अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें, लेकिन अपनी परिस्थितियों और समझ के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर निर्णय में कुछ न कुछ जोखिम अवश्य होता है। संसार में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो 100% सुरक्षित हो। यदि आप पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो शायद कभी निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। चाणक्य के अनुसार समय पर लिया गया अपूर्ण निर्णय भी कई बार उस पूर्ण निर्णय से बेहतर होता है जो बहुत देर से लिया जाए। अनेक विकल्पों के बीच निर्णय लेने में एक बड़ी समस्या यह होती है कि व्यक्ति क्या होगा यदि के जाल में फंस जाता है।
वह सोचता है कि यदि दूसरा विकल्प चुन लेता तो शायद अधिक सफलता मिलती। इस प्रकार का विचार व्यक्ति को वर्तमान निर्णय पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। एक बार निर्णय लेने के बाद पूरी शक्ति और विश्वास के साथ उस पर कार्य करना चाहिए। लगातार पछतावा और तुलना केवल मानसिक ऊर्जा को नष्ट करती है। जीवन में सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने कभी गलत निर्णय नहीं लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने निर्णयों की जिम्मेदारी ली और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। गलत निर्णय भी अनुभव देता है और अनुभव भविष्य के लिए ज्ञान बन जाता है। इसलिए निर्णय लेने से डरना नहीं चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अवसर बार बार नहीं आते। यदि व्यक्ति केवल सोचता ही रहे और कार्य न करे तो समय निकल जाता है और अवसर किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है। इसलिए जब पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाए और मन में उचित स्पष्टता आ जाए, तब साहस के साथ निर्णय लेना चाहिए। जब विकल्प अधिक हों, तब स्वयं से 3 प्रश्न अवश्य पूछें। 1. क्या यह विकल्प मुझे मेरे लक्ष्य के निकट ले जाएगा? 2. क्या यह विकल्प मेरे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है? 3. क्या मैं इसके परिणामों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो संभवतः वही विकल्प आपके लिए उचित है। अंततः याद रखिए कि निर्णय लेने की कला केवल सही विकल्प चुनने में नहीं, बल्कि चुने गए विकल्प को सही साबित करने में है। संसार के अधिकांश महान लोगों ने हर बार सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं चुना था, लेकिन उन्होंने अपने चुने हुए मार्ग पर पूरी निष्ठा, परिश्रम और धैर्य के साथ कार्य किया। इसलिए जब आपके सामने बहुत सारे विकल्प हों और निर्णय लेना कठिन लग रहा हो, तब घबराइए मत। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, शांत मन से विचार कीजिए, लाभ हानि का मूल्यांकन कीजिए और फिर साहस के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है, जबकि निर्णय से डरने वाला व्यक्ति हमेशा चौराहे पर खड़ा रह जाता है। निर्णय लेने की सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन की दुविधा होती है। जब व्यक्ति के मन में स्पष्टता नहीं होती, तब साधारण निर्णय भी पहाड़ जैसा कठिन लगने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता, उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, वह सही अवसरों को पहचान नहीं पाता। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि वे और अधिक जानकारी इकट्ठा कर लें, तो निर्णय लेना आसान हो जाएगा। लेकिन कई बार अधिक जानकारी भी भ्रम बढ़ा देती है। इसे आज की भाषा में विश्लेषण का जाल कहा जा सकता है। व्यक्ति लगातार सोचता रहता है, तुलना करता रहता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाता। परिणाम यह होता है कि समय निकल जाता है और अवसर समाप्त हो जाता है। इसलिए एक सीमा तक जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्णय लेना आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति हर विकल्प को समान दृष्टि से नहीं देखता। वह सबसे पहले उन विकल्पों को अलग कर देता है जो उसके लक्ष्य से मेल नहीं खाते। इससे निर्णय का दायरा छोटा हो जाता है और स्पष्टता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका उद्देश्य दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करना है, तो ऐसे विकल्प जो केवल तात्कालिक सुख प्रदान करते हैं, स्वतः ही सूची से बाहर हो जाने चाहिए। मनुष्य की एक कमजोरी यह भी है कि वह हर किसी को खुश रखना चाहता है। कई बार निर्णय इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि यदि उसने एक विकल्प चुना तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते। यदि आप हर किसी की अपेक्षाओं के अनुसार निर्णय लेने लगेंगे, तो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देंगे। इसलिए निर्णय ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन को सही दिशा दे, न कि केवल दूसरों को प्रसन्न करे। एक राजा के पास 2 सलाहकार थे। पहला हर निर्णय में जोखिम देखता था और दूसरा हर निर्णय में अवसर। राजा दोनों की बातें सुनकर भ्रमित हो जाता था। तब एक वृद्ध मंत्री ने कहा, जो केवल जोखिम देखता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो केवल अवसर देखता है वह कभी खतरे नहीं समझता। बुद्धिमान वही है जो दोनों को देखकर संतुलित निर्णय ले। यही चाणक्य की नीति भी है। जब निर्णय कठिन हो, तब स्वयं को भविष्य में रखकर सोचिए। कल्पना कीजिए कि 5 वर्ष बाद आप अपने वर्तमान निर्णय को देखकर क्या महसूस करेंगे। क्या आपको गर्व होगा या पछतावा?
यह अभ्यास कई बार आश्चर्यजनक स्पष्टता प्रदान करता है। जो विकल्प भविष्य में सम्मान और संतोष दे, वही अधिक मूल्यवान होता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि निर्णय लेने में भय सबसे बड़ा शत्रु है। असफलता का भय, आलोचना का भय, नुकसान का भय, ये सभी व्यक्ति को निष्क्रिय बना देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भय के कारण निर्णय नहीं लेता, वह पहले ही हार चुका होता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि भय नहीं है, बल्कि साहस का अर्थ है भय के बावजूद सही कार्य करना। जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल तर्क से नहीं मिलता। वहां अनुभव और अंतर्ज्ञान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपने सभी तथ्यों पर विचार कर लिया है और फिर भी दो विकल्प समान प्रतीत होते हैं, तो अपने भीतर की आवाज को सुनिए। कई बार मन की गहराई वह देख लेती है जो आंखें नहीं देख पाती। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि बड़े निर्णयों को छोटे चरणों में बांट दिया जाए। जब कोई निर्णय बहुत बड़ा लगता है, तो उसका दबाव बढ़ जाता है। लेकिन यदि उसे छोटे छोटे कदमों में विभाजित कर दिया जाए, तो वह सरल प्रतीत होने लगता है। चाणक्य भी बड़े लक्ष्यों को क्रमबद्ध रणनीति से प्राप्त करने की बात करते हैं। निर्णय लेने के बाद सबसे बड़ी गलती होती है बार बार उस पर संदेह करना। कुछ लोग निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन हर दिन सोचते रहते हैं कि कहीं दूसरा विकल्प बेहतर तो नहीं था। यह आदत आत्मविश्वास को कमजोर करती है। एक बार जब निर्णय ले लिया जाए, तब पूरी शक्ति उसके सफल क्रियान्वयन में लगानी चाहिए। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि सफल व्यक्ति निर्णय लेने का साहस रखते हैं। वे जानते हैं कि हर निर्णय पूर्ण नहीं होगा, फिर भी वे आगे बढ़ते हैं। असफल व्यक्ति अक्सर पूर्णता की प्रतीक्षा करते रहते हैं और इसी प्रतीक्षा में अवसर खो देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। इसीलिए निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब नहीं करना चाहिए। जहां आवश्यकता हो, वहां सोचिए, विश्लेषण कीजिए, सलाह लीजिए, लेकिन अंततः निर्णय अवश्य लीजिए। जब आपके सामने अनेक विकल्प हों, तब यह भी याद रखिए कि हर विकल्प छोड़ने का अर्थ किसी दूसरे विकल्प को अपनाना है। इसलिए जो अवसर आप छोड़ रहे हैं, उसकी भी कीमत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल यह नहीं देखता कि उसे क्या मिलेगा, बल्कि यह भी देखता है कि उसे क्या छोड़ना पड़ेगा। अंत में जीवन की दिशा निर्णयों से बनती है। आज आप जो चुनते हैं, वही कल आपका भविष्य बनता है। इसलिए विकल्पों की भीड़ देखकर घबराइए मत। शांत रहिए, अपने लक्ष्य को याद रखिए, भय को नियंत्रित कीजिए और साहस पूर्वक आगे बढ़िए। क्योंकि निर्णय लेने का साहस ही नेतृत्व की पहली पहचान है। अब तक हमने समझा कि अधिक विकल्प होने पर मन क्यों भ्रमित हो जाता है और किस प्रकार लक्ष्य की स्पष्टता, धैर्य तथा आत्मविश्वास निर्णय लेने में सहायता करते हैं। अब आगे जानते हैं वे विशेष सूत्र जो किसी भी व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। निर्णय लेने का पहला सूत्र, उद्देश्य को कभी मत भूलो। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, वह हर रास्ते पर भटकता है। निर्णय लेते समय सबसे पहले अपने उद्देश्य को सामने रखिए। यदि कोई विकल्प आपके लक्ष्य के निकट ले जा रहा है, तो वह उपयोगी है। यदि वह आपको लक्ष्य से दूर ले जा रहा है, तो चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उससे बचना चाहिए। बहुत से लोग जीवन में इसलिए असफल नहीं होते कि उनके पास अवसर नहीं थे, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे अवसर चुन लिए जो उनके वास्तविक लक्ष्य से जुड़े ही नहीं थे। इसलिए निर्णय से पहले स्वयं से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? दूसरा सूत्र, अल्पकालिक सुख और दीर्घकालिक लाभ में अंतर समझो। जीवन में अनेक विकल्प ऐसे होते हैं जो तुरंत आनंद देते हैं, लेकिन भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं कुछ विकल्प प्रारंभ में कठिन लगते हैं, लेकिन आगे चलकर सफलता और सम्मान प्रदान करते हैं। एक विद्यार्थी के सामने दो विकल्प हैं, मनोरंजन करना या पढ़ाई करना। मनोरंजन तत्काल सुख देता है, जबकि पढ़ाई तत्काल कठिन लगती है, लेकिन भविष्य में परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो तत्काल सुख की अपेक्षा दीर्घकालिक लाभ को महत्व देता है।
तीसरा सूत्र, भावनाओं के प्रभाव में निर्णय मत लो। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, तब वह बदला लेने की सोचता है। जब व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है, तब वह जोखिम को अनदेखा कर देता है। जब व्यक्ति भयभीत होता है, तब वह अवसरों से दूर भागता है। इन तीनों स्थितियों में निर्णय गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यदि मन अशांत हो, तो निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। पहले मन को शांत करें, फिर विचार करें। शांत मन में बुद्धि अधिक स्पष्ट रूप से कार्य करती है। चौथा सूत्र, हर विकल्प की वास्तविक कीमत समझो। कोई भी निर्णय मुफ्त नहीं होता। हर निर्णय की एक कीमत होती है। यदि आप नौकरी चुनते हैं, तो शायद व्यवसाय का अवसर छोड़ते हैं। यदि आप एक शहर में रहते हैं, तो दूसरे शहर की संभावनाएं छोड़ते हैं। यदि आप एक कार्य करते हैं, तो उसी समय कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते। इसलिए केवल यह मत देखिए कि आपको क्या मिलेगा, बल्कि यह भी देखिए कि आपको क्या छोड़ना पड़ेगा। यही सोच व्यक्ति को परिपक्व निर्णय लेने में सहायता करती है। पांचवां सूत्र, निर्णय से पहले जानकारी लो, लेकिन अति मत करो। जानकारी आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक जानकारी भी भ्रम पैदा कर सकती है। कुछ लोग हर छोटी बड़ी बात जानने की कोशिश करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक सारी जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार में कोई भी निर्णय पूर्ण जानकारी के आधार पर नहीं लिया जा सकता। एक समय ऐसा आता है जब जानकारी पर्याप्त होती है और उसके बाद केवल साहस की आवश्यकता होती है। छठा सूत्र, अनुभवी लोगों से सीखो। चाणक्य स्वयं भी विद्वानों, राजाओं और अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों का अध्ययन करते थे। जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो ऐसे लोगों से सलाह लें जिन्होंने उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सलाह दूसरों से लीजिए, निर्णय स्वयं लीजिए। क्योंकि आपकी परिस्थितियां, आपकी जिम्मेदारियां और आपका जीवन दूसरों से अलग है। सातवां सूत्र, निर्णय के बाद पूरी शक्ति लगा दो। कई लोग निर्णय लेने के बाद भी आधे मन से कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप सफलता नहीं मिलती और वे निर्णय को दोष देने लगते हैं। वास्तव में समस्या निर्णय में नहीं, बल्कि प्रयास में होती है। एक बार जब आप किसी मार्ग को चुन लें, तब उस पर पूरी निष्ठा, समर्पण और परिश्रम के साथ चलिए। यही सफलता का रहस्य है। दुविधा को समाप्त करने की मानसिक तकनीक, जब मन बहुत अधिक उलझा हुआ हो, तब यह सरल अभ्यास करें। अपने सभी विकल्पों को कागज पर लिखिए। फिर प्रत्येक विकल्प के सामने 3 प्रश्न लिखिए। 1, क्या यह मेरे लक्ष्य से मेल खाता है? 2, क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? 3, क्या मैं इसके परिणामों की जिम्मेदारी ले सकता हूं? जो विकल्प इन तीनों प्रश्नों में सबसे मजबूत दिखाई दे, वही आपके लिए उचित विकल्प हो सकता है। यह तकनीक मन के भ्रम को कम करती है और स्पष्टता बढ़ाती है। गलत निर्णय का भय क्यों नहीं रखना चाहिए? बहुत से लोग इसलिए निर्णय नहीं लेते क्योंकि उन्हें गलत होने का डर होता है। लेकिन सोचिए, क्या संसार का कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी गलती न की हो? नहीं। हर सफल व्यक्ति ने गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीखकर स्वयं को बेहतर बनाया है। गलती करना असफलता नहीं है। गलती से कुछ न सीखना असफलता है। इसलिए निर्णय लेते समय पूर्णता की प्रतीक्षा मत कीजिए। कई बार साहस के साथ लिया गया साधारण निर्णय भी जीवन बदल देता है। चाणक्य कहते हैं कि अवसर, समय और निर्णय, ये तीनों जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। यदि अवसर आए और आप निर्णय न ले सकें, तो अवसर चला जाएगा। यदि निर्णय ले लिया लेकिन समय निकल गया, तो परिणाम कमजोर हो जाएगा। और यदि समय पर सही निर्णय ले लिया, तो सामान्य व्यक्ति भी असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब आपके सामने अनेक विकल्प हों और मन भ्रमित हो, तब भयभीत मत होइए। शांत रहिए, अपने लक्ष्य को याद रखिए, विवेक से विचार कीजिए और साहस के साथ निर्णय लीजिए। क्योंकि जीवन में आगे वही बढ़ता है जो सही समय पर निर्णय लेना जानता है। जो व्यक्ति निर्णय से डरता है, वह अवसरों के सामने खड़ा तो रहता है, लेकिन उन्हें कभी प्राप्त नहीं कर पाता। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके निर्णयों का परिणाम होता है। आज आप जो हैं, वह आपके बीते हुए निर्णयों का परिणाम है। और आने वाले वर्षों में आप जो बनेंगे, वह आपके आज के निर्णयों पर निर्भर करेगा।
इसीलिए निर्णय लेना केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने भविष्य का निर्माण करना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल लोगों के पास कोई विशेष शक्ति होती है, इसलिए वे सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफल लोग भी सामान्य लोगों की तरह ही दुविधाओं, भय और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं। अंतर केवल इतना है कि वे निर्णय लेने से भागते नहीं हैं। वे परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, जोखिम को समझते हैं और फिर साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का जीवन भी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि वे केवल परिस्थितियों की कठिनाइयों को देखते रहते, तो शायद इतिहास उन्हें याद न रखता। लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने का साहस दिखाया। उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखा और उसी दिशा में लगातार कार्य करते रहे। यही कारण है कि उनका नाम आज भी नीति, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपको दो अच्छे विकल्पों में से एक चुनना पड़ेगा। कभी कभी दोनों ही रास्ते सही दिखाई देंगे और दोनों में लाभ भी होगा। ऐसे समय में यह सोचकर परेशान न हो कि कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है। इसके बजाय ये सोचिए कि कौन सा विकल्प आपके व्यक्तित्व, आपके लक्ष्य और आपके भविष्य के साथ अधिक मेल खाता है। याद रखिए, संसार में पूर्ण निर्णय जैसी कोई चीज नहीं होती। हर निर्णय अपने साथ कुछ लाभ और कुछ चुनौतियां लेकर आता है। इसलिए निर्णय लेने के बाद बार बार पीछे मुड़कर देखने की आदत छोड़ दीजिए। यदि आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि दूसरा विकल्प बेहतर था, तो वर्तमान अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएगा। एक किसान जब बीज बोता है, तब वह हर दिन बीज को खोदकर नहीं देखता कि वह अंकुरित हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है, उसकी देखभाल करता है और समय आने पर परिणाम प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार निर्णय लेने के बाद धैर्य और विश्वास आवश्यक है। हर निर्णय को परिणाम देने के लिए समय चाहिए। निर्णय लेने में विलंब करना भी एक प्रकार का निर्णय ही है, लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में यह सबसे नुकसानदायक निर्णय साबित होता है। क्योंकि जब आप निर्णय नहीं लेते, तब परिस्थितियां आपके लिए निर्णय लेने लगती हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा स्वयं तय नहीं करता, उसकी दिशा दूसरे लोग या परिस्थितियां तय कर देती हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन के स्वामी बनना चाहते हैं, तो निर्णय लेने की कला सीखिए। छोटी छोटी बातों से शुरुआत कीजिए। अपने दैनिक जीवन में स्पष्ट निर्णय लेने का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े निर्णय भी सरल लगने लगेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर निर्णय का परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता। कुछ निर्णयों के फल वर्षों बाद मिलते हैं। इसलिए केवल तात्कालिक परिणाम देखकर अपने निर्णय का मूल्यांकन मत कीजिए। कभी कभी सही निर्णय भी प्रारंभ में कठिनाइयां देता है, लेकिन वही आगे चलकर महान सफलता का कारण बनता है। जब आपके सामने विकल्प अधिक हों, तब स्वयं को यह याद दिलाइए कि आपका उद्देश्य हर विकल्प को प्राप्त करना नहीं है। आपका उद्देश्य सही विकल्प को चुनना है। हर अवसर आपके लिए नहीं होता और हर मार्ग आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि आप कितने रास्तों पर चल सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप सही रास्ता पहचान सकते हैं या नहीं। जीवन में ऐसे भी क्षण आएंगे जब आपके पास सभी उत्तर नहीं होंगे, भविष्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा। तब आपको अपनी बुद्धि, अनुभव और विश्वास के आधार पर निर्णय लेना होगा। यही नेतृत्व है, यही परिपक्वता है और यही वह गुण है जो सामान्य व्यक्ति को असाधारण बनाता है। संदेह में पड़ा हुआ मन शक्ति खो देता है, जबकि निर्णय लेने वाला मन शक्ति प्राप्त करता है। जब आप निर्णय लेते हैं, तब आपकी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। लेकिन जब आप दुविधा में रहते हैं, तब आपकी ऊर्जा अनेक दिशाओं में बिखर जाती है। इसलिए अपने मन को निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित कीजिए। अंततः यह याद रखिए कि गलत निर्णय से अधिक खतरनाक है कोई निर्णय न लेना। गलत निर्णय आपको अनुभव देगा, अनुभव आपको ज्ञान देगा, ज्ञान आपको बेहतर निर्णय लेना सिखाएगा। लेकिन यदि आप निर्णय ही नहीं लेंगे, तो न अनुभव मिलेगा, न ज्ञान मिलेगा और न ही प्रगति होगी। इसलिए जब जीवन के किसी मोड़ पर आपके सामने अनेक विकल्प खड़े हों और आपको समझ न आए कि कौन सा मार्ग चुने, तब घबराइए मत। अपने लक्ष्य को याद कीजिए, अपने मूल्यों को याद कीजिए,
शांत मन से विचार कीजिए और साहस के साथ आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सफलता हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो सही समय पर निर्णय लेने का साहस रखते हैं। विकल्पों की भीड़ में मत खो जाइए, अपने लक्ष्य की आवाज सुनिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, उसके लिए सही निर्णय स्वयं स्पष्ट होने लगते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय सही समय पर लेना सीख सकें। और यदि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं चाणक्य नीति प्रेरित वीडियो नियमित देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। सही निर्णय ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।